नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो अपना जो टॉपिक है वो चल रहा है टाइम एंड वर्क। ठीक है, अपना जो टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क अपना चल रहा है। उसकी लगभग 6 क्लासेज हो चुकी है। तो आज है अपनी 7वीं क्लास और साथ में हमने 6 क्लास में 6 टाइप तो हमने कर लिए है। तो आज अपन चलते हैं अगली टाइप की ओर। उससे पहले अपने को पता ही अपन क्या करते हैं, पीछे वाली टाइप का एक क्वेश्चन जरूर करते हैं ताकि अपने दिमाग में आ जाए कि हाँ हमने पीछे की क्लास में क्या पढ़ा था। तो देखो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कि एक समान कार्य क्षमता वाले समूह के व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी समान कार्य क्षमता वाले हैं और एक्स व्यक्ति, हमें नहीं पता कितने व्यक्ति है, एक्स व्यक्ति 4 दिन में काम को कंप्लीट कर सकते हैं, किंतु वे एकांतर क्रम में कार्य करते हैं और यह दूसरे दिन से प्रारंभ होता है और उस दिन 3 व्यक्ति कार्य छोड़ देते हैं और तीसरे दिन में एकांतर क्रम में 2 व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं। इस प्रकार कार्य 7 दिन में समाप्त होता है। तो प्रारंभ में समूह में व्यक्तियों की संख्या क्या थी? एक्स व्यक्ति 4 दिन में काम को कंप्लीट कर सकते हैं। इन्होंने कहा क्या कि एकांतर क्रम चल रहा है। अब समझने की चीज है कि एकांतर क्रम चल रहा है। एकांतर क्रम में क्या हो रहा है कि पहले दिन तो एक्स भाई साहब ने ही काम किया था भाई, ठीक है, पहले दिन किसने किया? एक्स ने काम किया 1 दिन, एक्स लोगों ने काम किया 1 दिन। दूसरे दिन की जब बात आई तो 3 लोग कार्य छोड़ के चले गए। पहले कितने थे? एक्स, अब कितने चले गए? एक्स माइनस 3। फिर क्या हुआ कि जब तीसरे दिन की बात आई, कौन से दिन की? तीसरे दिन की बात आती है तो 2 व्यक्ति ऐड हो जाते हैं। तो दूसरे दिन कितने थे? x माइनस 3 लोग थे। तो तीसरे दिन की बात करेंगे तो कितने? x माइनस 3 लोग थे और तीसरे दिन 2 व्यक्ति हुए क्या? ऐड हो गए। तो अपने को पता चल गया x माइनस 1 बंदा रह गया जी। कितने दिन हो गए? 3। अब ये कह रहा है यही एकांतर क्रम इनका चलता रहता है। तो अब जब दूसरा दिन इसके बाद जब आएगा तो क्या होगा? 3 लोग चले जाएंगे। 3 लोग चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? x और माइनस 3 का x माइनस 4। फिर बात आती है किसकी? चौथे दिन के बाद 5वें दिन की। 5वें दिन क्या होगा? 2 लोग एड ऑन हो जाएंगे। तो 2 लोग एड ऑन होंगे तो x माइनस 2। फिर इससे अगले दिन की बात आएगी तो 3 लोग फिर चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? x माइनस के 3 और माइनस का 2 माइनस का 5। कितने दिन हो गए? 1 2 3 4 5 6 दिन हो गए। और क्या रहा है कि कार्य 7 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो फिर एक दिन किसने काम किया? 2 लोग और ऐड हो गए। 2 लोग ऐड होने पे x माइनस 3। ठीक है, अब ऐड ऑन कर लो इस चीज को। तो क्या होगा? 4x तो यहां हो जाएगा और 7x तो है ही ऑटोमेटिक अपने। x x x x x x x यानी कितने हैं जी? 7x तो ये हो गए। माइनस में क्या है? माइनस का 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 2 10, 10 5 15, 15 और 3 18। माइनस का जी हो गया कितना? 18। ठीक है, अब 18 तो इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 3x इज इक्वल माइनस का 18, कैंसिल आउट। x की वैल्यू आ गई 6। यानी जो स्टार्टिंग में 6 आदमी थे, कितने आदमी थे भाई मेरे? स्टार्टिंग के अंदर 6 आदमी थे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इस चीज को। क्वेश्चन लंबा है लेकिन उसको अब आते हैं अपने किस पे? बेस्ड ऑन रिमेनिंग वर्क। और रिमेनिंग वर्क की हमने पीछे टाइप की थी, अब है जी रिमेनिंग और साथ में फुल वर्क टाइप है अपनी अगली। ठीक है भाई, तो ये टाइप क्या कह रही है? देखो इसका पहला क्वेश्चन और आज की क्लास का अपना दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ठेकेदार ने 45 आदमियों को 350 दिन के लिए काम पर लगाया तथा 12 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का ठेका दिया। कितना ठेका दिया? 12 किलोमीटर लंबी सड़क बना। 200 दिन बाद यह ज्ञात हुआ कि सड़क केवल 4.5 किलोमीटर सड़क ही बन पाई है। अब देखो इसके अंदर क्या दे रखा है कि भाई 45 आदमियों को 350 दिन काम करने के लिए लगाया, 12 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने के लिए लगाया। ठीक है, 200 दिन बाद यह पता हुआ कि सड़क केवल 4.5 किलोमीटर सड़क बन पाई है। तो कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाए कि निश्चित समय पर पूरा हो जाए? तो 200 दिन तो चले गए, रह गए कितने दिन?
200 दिन काम किया है उन्होंने, 200 दिन बाद ज्ञात हुआ ना, तो 200 दिन उन्होंने काम किया। 200 दिन में उन्होंने कितने आदमियों ने काम किया था भाई मेरे? 45 आदमियों ने काम किया था। कितने आदमियों ने काम किया था? 45 आदमियों ने काम किया था। और कितना किलोमीटर सड़क बनाई थी जी? 4.5 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 4.5 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है कि कितने अतिरिक्त आदमी लगाए जाएं कि कार्य है ना वो निश्चित समय पे पूरा हो जाए। यानी कार्य पूरा तो करना है 150 दिन के अंदर ही। कितने दिन के अंदर? 150 दिन के अंदर। और इनटू में x, और कितनी किलोमीटर सड़क रह गई जी? 7.5 किलोमीटर। 75 से ये जाएगा 2 पे तो यानी 20, ये जाएगा तो 10, 0 से 0 कैंसिल, और 2 से जाएगा ये कितने पे? 100। यानी कितने आदमी चाहिए टोटल? 100 आदमी चाहिए। कितने आदमी चाहिए टोटल? 100 आदमी चाहिए। कितने? 100 आदमी। अब 100 आदमी जब लास्ट में 150 दिन काम करेंगे, कितने आदमी? 100 आदमी। तो पहले कितने थे अपने पास? बिफोर पहले कितने थे? पहले अपने पास 45 तो थे, और पूरा काम करने के लिए 100 आदमी तो चाहिए। तो कितने एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे? 55 लोग एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे। कितने? 55 मैन। आंसर आ जाएगा अपना कितना? 55। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ठेकेदार 90 दिनों में एक प्रोजेक्ट को समाप्त करने का ठेका लेता है। ठीक है भाई, 90 दिन में एक प्रोजेक्ट को समाप्त, इसके लिए 60 लोगों को काम पर लगाता है। 60 दिनों पश्चात वह पाता है कि 3/4 भाग काम है ना हो गया। तो समय पर काम पूरा करने के लिए वह कितने लोगों को काम से हटा सकता है? कितने लोगों को काम से हटा सकता है? यानी कि क्या दे रखा है? 60 लोगों ने काम किया था। कितने दिन तक काम किया भाई मेरे? 60 दिन तक काम किया। कितना किया? अपने को दे रखा है काम का 3/4। क्या दे रखा है? 3/4। यानी 4 अगर टोटल वर्क है ना, तो 3 कंप्लीट वर्क हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई मेरे, कितना हो गया? कंप्लीट हो गया। तो रिमेनिंग कितना रह गया? 1 है ना, वो रिमेनिंग वर्क रह गया। तो कितने कंप्लीट किए? 60 लोगों ने। कितने लोगों ने? 60 लोगों ने 60 दिन में कितना काम कंप्लीट कर दिया जी? इतना काम कंप्लीट कर दिया। अब क्या कह रहा है देखो, तो काम समय पर पूरा हो जाए इसके लिए वह कितने लोगों को काम से हटाएगा? यानी माना काम कितने दिन में समय पे पूरा होगा, तो 30 दिन और काम करेंगे x लोग, तो एक जो यूनिट काम बचा हुआ है वो हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है। कितने पे? ये होगा इससे 2, और ये जाएगा कितने पे? 20 पे। तो 40। x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 40। x की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी? 40। कि अगर 40 लोग 30 दिन काम करेंगे ना, तो जो रिमेनिंग वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन पहले अपने पास कितने आदमी थे जी? पहले अपने पास थे 60। अब कितने हैं? 40। तो कितने लोगों को हटाएगा? 20 लोगों को हटाएगा। यानी कितने लोगों को हटाएगा? 20 मैन। 20 लोगों को वो हटा देगा। ठीक है भाई, नोट करिएगा इस चीज को। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ठेकेदार किसी काम को 124 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है। ठीक है भाई, 124 दिन में पूरा कर, इस काम के लिए वह 120 लोगों का काम पर लगाता है। ठीक है, 64 दिनों के बाद वह पाता है कि 2/3 भाग पूरा हो चुका है। तो काम समय पर पूरा हो इसके लिए वह कितने लोगों को, वही सेम इक्वेशन आ गई कि 120 लोगों को लगाया। कितने लोगों को लगाया जी? 120 लोगों को। 120 लोगों को लगाया। कितने दिन? 64 दिन काम पे लगाया। कितने दिन काम पे लगाया? 64 काम। 120 लोगों ने 64 किया, तो 2/3 है। क्या है? 2/3। 3 में से 2 तो हो गया, एक ही तो रहा है। तो x लोगों को हटा दिया जाए और काम कितने दिन में पूरा हो जाए? 60 दिन के अंदर रिमेनिंग कितना रहा है? 60 दिन। तभी तो काम पूरा 124 दिन में होगा, क्योंकि 64 दिन तो काम हो चुका। कितने दिन? 60 दिन। इससे ये जाएगा कितने पे? 2 पे। 2 से जाएगा 2 पे। 64
x की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी 64। तो 64 लोग अगर काम करेंगे ना तो भाई काम समय पे भी पूरा हो जाएगा। तो पहले कितने थे अपने पास, पहले थे जी 120 लोग, कितने थे 120 लोग। अब कितने रह गए जी 164, तो कितने रह गए 6, और 11 में 6 गया तो 5, 56। यानी 56 लोगों को वो है ना हटा देगा, 56 लोगों को क्या कर देगा वो हटा देगा, यानी 56 लोगों को क्या डिस्चार्ज कर देगा। ठीक है भाई मेरे, नोट कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस समझना है कि लैंग्वेज क्या दे रखी है, क्या पूछना चाह रहा है। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना कि एक ठेकेदार 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया और इस कार्य के लिए उसने 25 पुरुषों को काम पर लगाया। कितने पुरुषों को काम पर लगाया जी 25 पुरुषों को काम पर लगाया। 24 दिन पश्चात उसने पाया कि केवल सड़क का 1/3 भाग सड़क बन पाया है, तो 4 दिन पहले काम खत्म करने के लिए वह कितने पुरुषों को काम पर लगाना होगा। यानी कि भाई मेरे इसने 25 पुरुषों से काम करवाया था, कितने 25 पुरुषों से, कितने दिन काम करवाया जी 24 दिन। काम कितना हुआ है जी 1/3, यानी 3 काम थे तो 1 काम हुआ है। ठीक है भाई मेरे, अब क्या कह रहा है देखो कि 24 दिन के पश्चात उसने पाया कि 1/, तो 4 दिन पहले काम खत्म करने के लिए काम का ठेका लिया था, तो कितने दिन में बोला था कि 40 दिन में काम है वो मैं पूरा कर दूंगा आपका। कितने दिन में पूरा कर दूंगा 40 दिन में आपका काम पूरा कर दूंगा। 40 में से 24 तो चले गए, यानी 24 दिन तो कंप्लीट हो गए जिसमें 1/3 काम हुआ है। 24 तो निकल गए, बच गए कितने 16। 16 में से भी वो कह रहा है क्या कि काम 4 दिन पूर्व यानी पहले ही समाप्त हो जाए, तो कितने दिन x लोग काम करेंगे, x लोग 12 दिन काम करे ताकि काम है वो जो 2 यूनिट काम बचा हुआ है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल आउट होगा, 6 पे 6 से ये जाएगा कितने पे 4 पे 25 चौका 100, x की वैल्यू आ गई 100। पहले उसने कितने आदमी लगाए थे जी 25 पहले लगाए थे, बिफोर उसने पहले कितने लगा रखे थे 25। तो अगर 4 दिन पहले समय पे काम पूरा करना है ना तो उसे 75 लोग और लगाने पड़ेंगे। कितने लोग 75 लोग और लगाने पड़ेंगे। ठीक है भाई मेरे, नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। क्या दे रखा है कि एक ठेकेदार 200 आदमियों के साथ 10 दिनों में पूरे काम का 5/6 समाप्त करता है। यानी कि भाई मेरे वो 200 आदमी 10 दिन काम करते हैं, कितने दिन 10 दिन, 5/6 समाप्त करता है। कितनी 5/6, किसी काम का 5/6 समाप्त करता है, यानी कि 5/6 समाप्त कर रहा है, यानी 6 में से उसने कितना काम किया जी 5 काम कर दिया। ये हो गई अपने पास इक्वेशन पहली। अब क्या कर आगे देखो कि वर्षा होने की वजह से काम रुक जाता है जिस कारण 2/5 काम बेकार हो जाता है। वर्षा के बाद 150 आदमियों को काम पर लगाया जाता है, तो बताएं पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। यानी कि 200 आदमियों ने 10 दिन काम किया, 5 में से 6 काम कर दिया था। ठीक है भाई मेरे, अब अपना 1/6 काम तो रिमेनिंग था, और इस 5/6 का भी है ना 2/5 भाग हो गया खराब। कितना हो गया जी 2/5 भाग हो गया खराब, तो रह क्या गया अपने पास 1/3। यानी 3 में से अगर किया जाएगा कैलकुलेशन, आप समझो इस चीज को, दोबारा बताता हूं मैं आपको अच्छे से कि भाई 150 आदमी काम करेंगे। कितने आदमी काम करेंगे 150 आदमी, कितने दिनों में काम करेंगे वो हमें नहीं पता। ठीक है, 150 आदमी काम करेंगे, डेज अपने को निकालना है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि भाई 5/6 काम हुआ था अपना, कितना काम हुआ था देखो 5/6 काम हुआ था। वर्षा के कारण काम रुक गया, और वर्षा के कारण है ना जो काम हुआ है बेकार तो उसी का होगा। ऐसे थोड़ी है कि ये दीवार यहां तक बनाई, अब अपन कह दें कि भी वर्षा हुई थी तो ये ऊपर वाली दीवार गिर गई,
ऊपर तक बनी नहीं है तो गिरेगी कैसे, नुकसान तो नहीं हो रहा। हाँ, यहां तक हमने काम किया, वर्षा के कारण ये दीवार गिर के यहां तक आ गई, फिर अपन कह सकते हैं जी ये नुकसान हो गया हमें 1-1.5 फुट का, 1-1.5 फुट के ऊपर की दीवार है वो गिर गई, ये बोल सकते हैं। तो जो 5/6 काम हुआ था उसका कितना भाग है, कितना भाग दे रखा है, 2/5 भाग बेकार हो जाता है। कितना भाग, 2/5 भाग, 5 से 5 जाएगा, 6 से ये जाएगा 3 पे, यानी कि 1 यूनिट। अब इसको चेंज हो गया क्या कि जो 3 यूनिट टोटल काम है ना, तो उसमें से 1 यूनिट तो हो गया भाई मेरे, ठीक है, रिमेनिंग अपने पास रह गया जी 2 यूनिट काम। कितना यूनिट काम रह गया, 2 यूनिट। तो अब वो टोटल कितना करेंगे, 3 यूनिट काम उनको करना, कंप्लीट करना है, ठीक है। 5/6 का तो 1/3, 3 यूनिट उसको काम करना पड़ेगा। 3 यूनिट जब वो काम करेंगे तो ये जाएगा कितने पे, 50 पे, 50 से ये जाएगा कितने पे, 4 पे, इससे ये जाएगा कितने पे, 2 पे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 डेज, कितनी आ गई, 8 डेज। अब 8 डेज आ गई तो 10 दिन तो इन्होंने भाई साहब स्टार्टिंग में काम किया था ना, 10 दिन तो इन्होंने स्टार्टिंग में काम किया था, और अब कितना, 8 दिन ये किया था, तो टोटल 18 दिन के अंदर है ना वो काम कंप्लीट हो जाएगा। टोटल डेज 18, नोट कर लीजिए इस चीज को। अब देखो आगे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करने के लिए 35 व्यक्तियों को लगाया जाता है, ठीक है भाई मेरे। 32 दिनों के बाद पता चलता है, 32 दिन काम किया है कितने लोगों ने जी, 35 लोगों ने। क्या पता चलता है कि कार्य का केवल 2/5 भाग पूरा हुआ है, 2/5 भाग पूरा हुआ है, यानी 2 में से 5 ही भाग, 2/5 भाग कंप्लीट हुआ है, यानी 5 में से 2 भाग क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है भाई मेरे। अब आगे क्या कह रहा है, शेष कार्य को उक्त अवधि में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यानी कि 32 दिन काम हो गया, टोटल दिन कितने थे, 60 दिन के अंदर करने का, तो 28 दिन, कितने दिन, 28 दिन। 28 दिन कितने लोग काम करेंगे कि जो 3 यूनिट काम रिमेनिंग है ना वो भी हो जाए, क्या 3 यूनिट काम रिमेनिंग है वो भी हो जाए। अब देखो 7 से कटेगा कितनी बार, 5 बार, 7 से कटेगा कितनी बार, 4 बार, ठीक है भाई। 4 से जाएगा ये कितनी बार, 8 बार, ठीक है। 2 से जाएगा ये कितनी बार, 4 बार, 5 चौका है 20 और 20 3 60, 60 x की वैल्यू आ गई 60। तो 60 में से जब पहले कितने थे अपने पास, बिफोर की कंडीशन देखो, बिफोर और आफ्टर, तो पहले कितने थे अपने पास, पहले 35 लोग तो थे भाई मेरे, कितने लोग थे, 35 लोग थे, और अब कितने हैं, 35 में से कितने ऐड करेंगे, 25, यानी 25 लोग अगर एक्स्ट्रा ऐड कर लें तो काम है ना वो समय पे पूरा हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अब देखो अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, यदि 44 लड़के किसी काम को 10 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो उससे 3/4 अधिक काम कितने लड़के दे रखे हैं भाई मेरे, कि 44 लड़के हैं, 44 बॉयज इनटू में कितने दिन में काम करेंगे, 15 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं अगर 10 घंटे पर डे काम करे तो। अब क्या कह रहा है देखो, तो उससे 3/4 अधिक काम, 3/4 अधिक काम 11 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं, कौन, मैन, यानी कि 7 दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कितने मैन है वो अपने को नहीं दे रखा इन्होंने। अब क्या दे रखा है कि यदि 3 आदमी 5 लड़के के बराबर काम करे, 3 आदमी 5 लड़कों के बराबर काम करे, तो अपने को पता चल रहा है क्या,
इस एफिशिएंसी, बॉय की एफिशिएंसी 3, तो अपन यहां क्या रख लेंगे कि मैन हो गया, ठीक है, 11 हो गया, ठीक है। देन हाउ मेनी मैन कंप्लीट, हाँ, तो देखो अब अपने पास आ गया क्या, एफिशिएंसी आ गई इनको कि 3/4 अधिक काम करते हैं, यानी कि कितना काम करते हैं, 3/4 अधिक। अगर भाई साहब 3/4 अधिक काम करते हैं, अगर भाई साहब ये मानो 3/4 अधिक कौन कर रहा है, मैन काम कर रहा है, किन से, बॉयज से। तो आपको पता है कि अगर बॉयज 4 काम करे, अगर बॉयज कितने काम करेंगे, 4 काम करेंगे, तो आदमी है ना वो अधिक करेंगे कितना, 3/4। 3/4 कितना हो गया जी, 3 और 4 7, यानी कि अगर वो 4 काम करते हैं ना भाई मेरे, तो वो 7 काम करेंगे, कितने काम करेंगे, 7 काम करेंगे टोटल। अब आ जाओ, अब अपने को निकालना है जी कि कितने मैन काम कर सकते हैं। अब अपने को पता है जी 44, बॉय की एफिशिएंसी कितनी है जी अपने पास, बॉय की एफिशिएंसी है अपने पास 3, तो 44 इंटू 3 15, 44 लड़के 3 की एफिशिएंसी से 15 दिन में 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कोई काम है जो 4 यूनिट काम है वो कंप्लीट करते हैं। तो ये पूछा है कि मैन की वैल्यू बतानी है, हमें नहीं पता जी मैन की वैल्यू क्या है, एक्स मैन है, ठीक है, और मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, इंटू में 11 इंटू में 7 डिवाइड बाई 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, 4 से जाएगा ये कितने पे, 11 पे, इस 11 से ये 11 कैंसिल आउट, ये 5 से जाएगा कितने पे, 3 पे, तो कितना हो गया, 3 3 9 और 10 90, कितने 90, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 90 मैन, यानी 90 आदमी उस काम को कर सकते हैं। ठीक है भाई मेरे, नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अब देखो, अब अपनी एक टाइप आ जाती है बीच में, बेस्ड ऑन अजम्पशन, ठीक है, वो अपन करेंगे इसके बाद, अजम्पशन कंडीशन वाली। पहले अपन क्या करते हैं कि अगली टाइप कर लेते हैं, टाइप अपनी है 8, कौन सी टाइप है, बेस्ड ऑन मैन, बॉयज और वुमेन, मैन, वुमेन और बॉयज, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पे अपन पहले टाइप कर लेते हैं, ताकि ये जब अपना होगा तो वो टाइप फिर उससे रिलेट करके आसानी से हो जाएगी। अब देखो पहला क्वेश्चन देखो इस टाइप का, और आज की क्लास का 9वां क्वेश्चन देखो अपना, कि 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। कितने आदमी भाई मेरे, 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल वर्क आ गया। तो क्या रहा है, तथा 20 औरतें उसी काम को 60 दिन में कर सकती है, 20 औरत उसी काम को 60 दिन में कर सकती है, ठीक है भाई मेरे। तो बताइए एक आदमी कितनी औरतों के बराबर कार्य कर सकता है, तो टोटल वर्क के इक्वल हो रहा है सारा, ये जाएगा 4 से, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 1 मैन इज इक्वल 8 वुमेन। ये हो गया अपना आंसर, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था कि एक आदमी है ना वो 8 औरतों के बराबर काम कर सकता है। नोट करिए दे। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कि 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है जी, 10 आदमी हैं वो किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है भाई मेरे, और 20 औरत उसी काम को 30 दिन में कर सकती है। 20 औरत है उसी काम को कितने दिन में कर सकती है, 30 दिन के अंदर कर सकती है। तो बताइए 10 आदमी और 20 औरत मिलकर कितने दिनों में कार्य कर सकती है, यानी क्या पूछा है इन्होंने, 10 आदमी और 20 औरत मिलकर कार्य को कितने दिन में कर सकती है। देखो अपने को यहां से कैंसिल आउट क्या हो रहा है, 2, ये 0 से जा रही है ये 0, तो 1 मैन इज इक्वल आ गया अपने पास 4 वुमेन, ठीक है। अब अपन क्या कर सकते हैं, एक आदमी के बराबर 4 औरतें काम कर सकती है, यानी एक आदमी अगर है ना 4 औरतों के बराबर काम कर सकता है, या 4 औरतों के बराबर एक आदमी, एक आदमी के बराबर 4 औरतें, तो यानी मैन की एफिशिएंसी आ गई
आपको बताया जो साथ में बैठी वैल्यू है वो खुद की वैल्यू नहीं होती। मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई जी 4 और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई जी 15। अब अपन फाइंड कर लेते हैं जी टोटल वर्क। क्या फाइंड कर लेते हैं? टोटल वर्क। टोटल वर्क फाइंड करेंगे तो मैन की एफिशिएंसी कितनी है 4, मैन की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 40 गुना में 15, 15 चौका 60, 600। आप कहोगे कि इसको यहीं से क्यों किया, यहां से भी तो कर सकते हैं, यहां से कर लो। 20 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 20 इंटू में 30 तो कितना हो गया 600, यानी टोटल वर्क अपने पास आ गया जी 600। अब अपने को पता है क्या पूछा है इन्होंने कि 10 मैन और 20 वुमेन, क्या बताओ, तो 10 मैन, एक मैन कितनी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है 4 के साथ, तो 10 इंटू में 4 और 20 इंटू में वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 1, 40 और 10 60, यानी 60। अगर ये काम करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा होगा, तो ये काम करेंगे तो एक दिन में 60 यूनिट काम कर देंगे। कितना यूनिट काम कर देंगे 60 यूनिट काम कर देंगे। तो दिन अपने को निकालना है, तो टोटल वर्क कितना है अपना 60 और पर डे एफिशिएंसी कितनी है जी 60, तो इससे ये कैंसिल आउट, कितने दिन 10 दिन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इस चीज को, 10 दिन के अंदर क्या है वो काम पूर्ण कर लेंगे। अब एक तो अपन इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, एक अपन इस तरीके से भी कर सकते हैं क्या कि यहीं पे हमें पता चल गया एक आदमी के बराबर 4 वुमेन, तो अपने को यहाँ वुमेन में चेंज कर लो। एक आदमी के बराबर 4 वुमेन है तो 10 आदमियों के बराबर कितनी होगी 40 वुमेन प्लस में 20 वुमेन, कितने वुमेन 20 वुमेन। अब 20 वुमेन हो गई तो 60 वुमेन हो गई, टोटल कितनी वुमेन 60 वुमेन हो गई। और काम कितना है जी 600 यूनिट काम है। टोटल वर्क कितना है अपना 600 यूनिट है टोटल वर्क, 600 यूनिट टोटल वर्क है। तो एक वुमेन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 600 बटे 60 कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा भाई मेरे 10 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। वो कितने दिन के अंदर काम कंप्लीट कर देंगे 10 दिन के अंदर। इस मेथड से कर लो चाहे इस मेथड से, जो आपका दिल करे हो। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना कि 6 आदमी और 8 बच्चे किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 6 आदमी और कितने बच्चे भाई 8 बच्चे, 8 बॉय ले लो चाहे चिल्ड्रन 6 ले लो, ठीक है, कितने दिन में कर सकते हैं जी 10 दिन के अंदर कर सकते हैं। 26 आदमी और 48 बच्चे उसी काम को 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितने आदमी भाई मेरे 26 आदमी और 48 बच्चे उस काम को 2 दिन के अंदर समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अपने को निकालनी क्या है इनकी एफिशिएंसी, ये जाएगा कितने पे 5 पे, तो 30 मैन प्लस में 40 बॉय, 26 मैन प्लस में 48 बॉयज, ये इधर आ जाएगा तो कितने बॉयज 8 बॉयज, और ये इधर जाएगा तो कितने 4 मैन। इससे ये कैंसिल आउट, 1 मैन बराबर 2 बॉयज। मैन की एफिशिएंसी आ गई और बॉयज की अपने पास एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। अब अपन निकाल भी सकते हैं 6 दूनी 12 और 8 20, 20 इंटू में 10, टोटल वर्क कितना हो गया अपने पास, टोटल वर्क हो गया जी 200, कितना हो गया 200, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, पूछा क्या है इसने, इसने पूछा कि 10 आदमी और 20 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अपने को पता है एक आदमी के बराबर कितना होता है जी 2 बॉय, तो 20 और 20 40 बॉयज हो गए, और 40 बॉयज को करना है कितना यूनिट काम 200 यूनिट। बॉयज एक दिन का कितना कर रहे हैं, एक बॉय 1 यूनिट के हिसाब से काम कर रहा है, तो बॉय 200 बटे में 40 कैंसिल आउट, कितने पे हो जाएगा भाई मेरे 5 डेज, 5 दिन के अंदर वो अपना काम कंप्लीट कर देंगे। या वैसे कर लो कि 10 दूनी 20 और 20 और 20 40, 40 यूनिट टोटल हो रहा है जी पर डे, 40 यूनिट हो रहा है जी पर डे वर्क, क्या पर डे वर्क, ठीक है। 40 यूनिट पर डे हो रहा है, कंप्लीट करना है अपने को कितना 200 यूनिट, 200 बटे 40 कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा जी 5 डेज, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार लगा लो भाई।
क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3 आदमी तथा 4 औरत किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 आदमी और 4 औरत किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई मेरे, 4 आदमी और 3 औरत उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 4 आदमी और 3 औरत उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में कर सकते हैं। तो 7 आदमी और 27 औरत उसी काम को कितने दिन में करेंगे? 7 आदमी और 27 औरत उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये फाइंड आउट करना है। 4 से जा रहा है 4 पे, 4 से जा रहा है कितने पे? 3 पे। 12 मैन प्लस में 16 वुमेन और 12 मैन प्लस में 9 वुमेन। 12 में से 12 जाएगा कितना? 0 मैन और 16 में से 9, हाँ 16 में से 9 गया, कितने बचेगा? 7 वुमेन। अब अपने को पता चल गया कि भाई वुमेन की जो एफिशिएंसी है ना वो तो 0 है। कितनी है? 0। मैन की एफिशिएंसी है वो है 7। ठीक है, अब देखो क्या कह रखा है, 7 आदमी और 27 औरत उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो पहले अपन निकाल लेते हैं एफिशिएंसी। 7 ये 21 टोटल वर्क, 7 ये 21, 4 गुणा में 0 0 इंटू में 16, 16 एकम 16 का 6, बच गया कितना? 10। 32 और 10 42, 426 टोटल वर्क आ गया अपने पास 426। अब पूछा क्या है, 7 तो आदमी और 27 वुमेन। 7 आदमी तो 7 आदमी 7 इंटू में 7 49 प्लस में 27 इंटू में 0, ये है अपना क्या? पर डे वर्क। पर डे वर्क कितना हो गया? 49। अब आ जाते हैं अपने किसके ऊपर, क्या पूछा है कि 7 आदमी और 27 वुमेन कितने दिन में करेगी। तो 7 आदमी और 27 वुमेन एक दिन का कितना करें? 49। तो 426 बटे में 49, 7 से कैंसिल आउट होगा भाई। देखो 7 से हो रहा है या नहीं हो रहा? ठीक है, 7 से तो होगा, या तो 21 6 6 12 126 336 होना चाहिए भाई, हमने कहाँ कर दिया ये गलती। मल्टीप्लिकेशन में गलती कर दी। 16 एकम 16 6 एक अंशिल, ठीक है, 32 और 1 33, ठीक है। तो 336 टोटल वर्क है और 49, तो 7 पे पहले तो अपने को पता चला है 7 पे कैंसिल आउट हो रहा है, 7 7 49, ये तो हो गया 7। 7 से जाएगा 7 चौका है 28, ठीक है, बच गया कितना? 28 2 5 56, 8 7 56। अब देखो 7 से जाएगा 6 पे, 7 6 है 42, 6 सही 6 बटे 7 दिन। अगर 7 आदमी और 27 वुमेन अगर काम करते तो 6 से ही 6 बटे 7 दिन में काम को पूरा कर सकते थे। सिर्फ ये क्या है, लैंग्वेज का खेल है। यहाँ अपने को दे दिया एफिशिएंसी क्या है, वुमेन की 0 है, यानी कुछ काम ही नहीं कर रही है। तो भाई डायरेक्ट भी दे सकते थे कि 3 आदमी 16 दिन में कर सकते हैं, 4 आदमी 12 दिन में कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन बना सकते थे। लेकिन नहीं, उन्होंने क्या कहा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव करते हैं। यहाँ के बच्चे का दिमाग जाएगा कि 0 तो नहीं हो सकता, दोबारा चेक करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए तथा बी 7 काम करके किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, मेरी ए और बी है ना, 7 काम करके किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए अपनी कार्य क्षमता की 2 गुनी क्षमता से कार्य करे तथा बी अपनी कार्य क्षमता की 3 गुनी क्षमता से कार्य करे तो कार्य 3 दिन में पूरा होगा। भाई साहब ये कह रहा है कि ए तो दुगनी कार्य क्षमता से कार्य करे और बी अपने 1/3 की क्षमता से कार्य करे तो कार्य 3 दिन में पूरा होगा। कितने दिन में पूरा होगा भाई मेरे? 3 दिन के अंदर कार्य है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ए अकेला उसी काम को पूछ रखा है, तो 5A प्लस में 5B
6A प्लस में B, 6A में से A और 5 में जाएगा कितना 4B। A की एफिशिएंसी कितनी आ गई भाई 4, B की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1। यानी कि A अगर एक दिन में 4 यूनिट काम करता है तो B एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 1 यूनिट। तो 4 और 1 5, टोटल वर्क अपने को फाइंड आउट करना है। टोटल वर्क हो गया जी 4 और 1 5, 5 इंटू 5 कितना हो गया जी 25, टोटल वर्क है 25। ठीक है, तो ए भाई साहब अगर 25 काम करेंगे और एक दिन में कितना काम करते हैं जी 4 यूनिट काम करते हैं, तो 6 चौक 24, 6 से ही 1/4 दिन में वो कार्य को कंप्लीट कर देंगे। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अजय तथा विजय, अजय तथा विजय, अजय भाई साहब प्लस में विजय मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अजय अपनी आधी कार्य क्षमता से कार्य करता है और विजय अपनी 5 गुनी कार्य क्षमता से कार्य करता है, अजय कितनी आधी, अजय तो करेगा आधी क्षमता से और विजय कितनी 5 गुनी क्षमता से कार्य करे, तो वे दोनों काम को निर्धारित समय से 50% समय में पूरा कर लेते हैं। यानी कि कितने समय में पूरा कर लेते हैं 50% समय के अंदर ही पूरा कर लेते हैं, 50% समय के अंदर पूरा कर लेते हैं। तो अपना क्या दे रखा था स्टार्टिंग में, देखो 50% का मैंने आपको बता रखा है, क्या 50% होता है जी 1/2। ठीक है, अब देखो कि पहले दोनों अगर ए और बी मिलकर कार्य करते ना तो 10 दिन में कार्य को कंप्लीट कर देते। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, ए और बी मिलकर अगर कार्य करते तो 10 दिन में कार्य को कंप्लीट कर देते। अब इसमें क्या दे रखा है कि अजय तो अपनी आधी क्षमता के साथ कार्य करेगा और जो विजय वो 5 गुनी क्षमता के साथ कार्य करेगा। तो अगर ये इस कंडीशन में कार्य करते हैं ना तो कार्य जितने दिन में पहले हो रहा था ना उसकी आधी क्षमता में आधे समय में काम पूरा हो जाएगा। तो पहले कितने दिन के अंदर हो रहा था 10 दिन के अंदर, अब कितने दिन के अंदर होगा भाई मेरे 5 दिन के अंदर, आधी क्षमता के अकॉर्डिंग यानी 5 दिन के अंदर। अब देखो क्या हो गया 10A प्लस में 10B और दे क्या रखा है 5A/2 प्लस में 5 5 25B, B इधर जाएगा कितना बचेगा 15B, ये इधर जाके माइनस होगा 20A माइनस 5A, 20 में से 5 गया 15A/2, 15 से 15 कैंसिल आउट, A की एफिशिएंसी अपॉन B यानी 2/1, A की कितनी है 2, B की कितनी आ गई 1 है। तो 2 और 1 कितना हो गया 2 और 1 3, 3 गुणा में 10, टोटल वर्क हो गया जी 30, टोटल वर्क कितना हो गया 30। अब दे क्या रखा है इसने, पूछा क्या है कि ज्ञात कीजिए विजय उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो विजय भाई साहब उस काम को पूरा करने के लिए विजय 30 तो यूनिट टोटल वर्क है और विजय एक दिन का 1 यूनिट ही कर पाता है, तो कितने दिन लेगा भाई मेरे 30 दिन। और अगर पूछा होता अजय कितने दिन लेगा तो अजय 30 यूनिट टोटल वर्क है और अजय एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर लेता है, तो अजय लेगा 15 दिन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 12 आदमी किसी कार्य को 90 दिन में कर सकते हैं। कार्य प्रारंभ होने के 30 दिन बाद 2 आदमियों ने कार्य छोड़ दिया और 8 आदमी शामिल हो गए, तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। यानी कि 12 आदमियों ने 90 दिन, रिमेनिंग वर्क 12 आ गया। ये चीज देखो समझो आप कि 12 आदमी अगर 90 दिन कार्य करते तो कार्य कंप्लीट हो जाता। अब उन्होंने क्या कहा है कि 30 दिन बाद, तो यानी कि अगर 12 आदमी 60 दिन कार्य करते, 12 आदमी कितने दिन कार्य करते भाई मेरे 60 दिन और कार्य करते तो काम कंप्लीट हो जाता, क्योंकि 30 दिन तो इन्होंने कर रखा था। 12 आदमियों में से अब क्या कह रहा है देखो कि 12 आदमी में से कितने आदमी थे 12 आदमी, 12 में से 2 तो चले गए, 2 तो चले गए। 2 जाने पे हमने कहा भी हम काम अपने टाइम से करेंगे, तुम्हें चैलेंज है। हम 8 आदमी और लेके आ गए कि ये लो 8 आदमी लेके और आ गए, तुम 2 जा रहे हो ना
बीच में छोड़ के, तो हम 8 आदमी और लेके आएंगे। अब कह रहा है कि अगर ये करते तो कितने दिन में पूरा करते काम को। तो देखो 12 इंटू में 60 और 12 माइनस 2 10, 10 और 8 18 इंटू में x, ये जाएगा 3 पे, ये जाएगा कितने पे 2 पे, 3 से जाएगा कितने पे 20 पे, यानी कि 40 आदमी। x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 40 आदमी कह रहा हूं, सॉरी 40 दिन। ठीक है 40 दिन, यानी कि 40 दिन में वो कार्य को पूरा कर देंगे, यानी 20 दिन पहले ही। अगर पूछा होता कि कितने दिन पहले कार्य कंप्लीट कर लेते तो 40 दिन में काम हो जाता, तो टोटल 60 दिन में होता ना 12 आदमी के साथ, अब वो 20 दिन पहले हो गया। ठीक है 20 दिन पहले। अगर बिफोर की कंडीशन में पूछा हो कि पहले कितने दिन पहले कार्य को पूरा कर लेते, तो 20 दिन पहले ही कार्य को कंप्लीट कर लेते। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। रिमेनिंग कंडीशन वाला है इक्वेशन कि 12 आदमी, देखो थोड़ा और एक्सप्लेनेशन दे देता हूं आपको ताकि अच्छे से हो जाए, कि 12 आदमी अगर 90 दिन काम करते ना भाई मेरे, तो कार्य हो जाता। ये रिमेनिंग वाली कंडीशन है जो स्टार्टिंग में बताई थी, एक बार दोबारा बता रहा हूं ताकि आपको दिमाग में आ जाए कि हाँ हमने ये कुछ पढ़ा था। 12 आदमी 90 दिन काम करते तो कार्य कंप्लीट हो जाता। इन्होंने कहा 12 आदमी 30 दिन तो काम किया, लेकिन बाकी काम है ना 12 में से 30 दिन बाद 2 आदमी तो चले गए, 8 आदमी हम और लेके आ गए, तो 2 आदमी जाने के बाद 10 बचे और 8 लेके आ गए 18 आदमी। 18 आदमी काम करेंगे, कितने दिन में काम होगा कि काम बताओ। तो अपने को पता है 12 90 और 12 30, ये मल्टीप्लिकेशन करके माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद जो इक्वेशन अपने पास आएगी, यानी 12 कॉमन भी ले लो तो भी 90 माइनस 30 बचेगा या नहीं बचेगा। तो 12 इंटू में 60 इज इक्वल 18 इंटू में x, यही तो इक्वेशन डायरेक्ट हम बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है आ गई बात समझ में कि 30 तो ये तो काम हो चुका है ना, रिमेनिंग कितना रहा है। 12 आदमी अगर 60 दिन काम करते तो काम कंप्लीट हो जाता या नहीं हो जाता, हो जाता। लेकिन कहा कि 12 में 2 तो चले गए, 8 नए आगे, तो कितने दिन में होगा, तो 40 दिन के अंदर काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। नोट कर लिया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का किसी कार्य को 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। एक आदमी, एक औरत, एक बॉय या चिल्ड्रन सी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले लो। ठीक है कितने दिन में कर सकते हैं 20, 30 और 60। 20, 30 और 60। 60 ये 3 करेगा, ये 2 करेगा, ये 1 करेगा। ठीक है अब क्या कह रहा है, कितने लड़कों की सहायता से 2 आदमी और 8 औरत मिलकर उस कार्य को 2 दिन में समाप्त कर सकेंगे। यानी क्या दे रखा है कि 2 तो आदमी, 2 मैन प्लस में 8 वुमेन और कितने बॉयज या चिल्ड्रन जो कार्य को 2 दिन के अंदर क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। अब मेरी बात सुनो, 2 दिन के अंदर अगर कार्य समाप्त होगा, समझाने वाली बात है, 2 दिन के अंदर अगर कार्य समाप्त होगा तो भाई मेरे 1 दिन के अंदर कितना यूनिट काम हो जाएगा। टोटल यूनिट है 60 यूनिट काम, 1 दिन के अंदर कितना होगा भाई 30 यूनिट काम होगा। 30 यूनिट काम होगा तो अपने को क्या पता चल रहा है कि 1 दिन का 30 यूनिट काम होना चाहिए। तो अपने को एक चीज पता चल गई, 2 आदमी, एक आदमी कितना यूनिट काम कर रहा है 3 यूनिट, तो 2 आदमी कितना कर देंगे जी 6 यूनिट। ठीक है 8 औरत है तो एक औरत कितना काम कर रही है 2 यूनिट, तो 8 दूनी 16, 16 यूनिट काम हो गया जी। ये कितने यूनिट काम हो गया 16 यूनिट। अब देखो 16 और 6 कितने हो गए 22, कितने हो गए 22, 16 और 6 22 हो गए। और 1 दिन में कितना यूनिट काम बने इनका, अगर 2 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं तो 1 दिन में 30 यूनिट तो काम करेगा, 1 दिन में 30 यूनिट काम करेगा, तो 22 तो हो गए, तो 8 यूनिट काम रह गया। 8 यूनिट काम बॉयज कितना कर रहा है, एक बॉय 1 यूनिट ही काम कर रहा है, तो 8 चिल्ड्रन, यानी 8 चिल्ड्रन अगर आप लगाओगे ना तो काम 2 दिन के अंदर क्या है कंप्लीट हो जाएगा भाई मेरे। ठीक है आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा 8 चिल्ड्रन
क्या होगा 8 चिल्ड्रन, 8 बच्चे मिलकर उस काम को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि 30 यूनिट काम हो गया, टोटल 30 यूनिट काम होगा तो फिर दूसरे दिन भी 30 यूनिट होगा और काम कंप्लीट 2 दिन के अंदर हो जाएगा। ठीक है, एक मेथड तो है ये। एक मेथड अपन डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, कि एक आदमी है ना वो कितने दिन काम करे, 20 दिन काम करेगा ना, तो काम टोटल वर्क आ गया। ठीक है, वही उतना ही काम एक वुमेन कितने दिन में कर पा रही है, 30 दिन के अंदर, और वही एक चिल्ड्रन कितने दिन में कर पा रहा है, 60 दिन के अंदर। ठीक है, जीरो से सारी जीरो कैंसिल आउट हो गया, 2 मैन इज इक्वल 3 वुमेन इज इक्वल 6 चिल्ड्रन। ठीक है भाई मेरे, अब देखो 2 मैन के अकॉर्डिंग काम करवा रहे हैं इसका। ठीक है, अब अपन एफिशिएंसी निकालनी है। अपने को एक चीज पता है, एफिशिएंसी अगर निकालनी हो तो एक को हाइड कर लो, 6 दूनी 6 तिया 18, इसको ऐड कर लो 12 और इसको ऐड करोगे तो 6 से कट रहा है टोटल 3 2 1। ठीक है, 3 2 1 यूनिट काम हो रहा है टोटल इसके अकॉर्डिंग। अब इसने कहा क्या है, अपने को निकालना पड़ेगा इसके अंदर क्या, टोटल वर्क। अपने पास आ गई एफिशिएंसी किसकी, वुमेन की भी आ गई, इसकी भी आ गई, इसकी भी आ गई। अगर एक चिल्ड्रन एक की एफिशिएंसी से काम करेगा तो 60 दिन में होगा, ये 2 के हिसाब से करेगी तो 2 यूनिट कर रहा है पर डे, 2 यूनिट वुमेन कर रही है पर डे, तो 30 दिन के अंदर 60, यानी टोटल वर्क अपना कितना हो गया। कोई सी भी इक्वेशन में रख लो, चाहे मैन की इक्वेशन में रख लो कि एक मैन है 3 और 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो 20 इंटू में 3 तो 60, यानी टोटल वर्क अपना कितना हो गया जी, 60 हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया 60, और ये कितना बैठ रहा है देखो, 3 2 5 और 1 6 यूनिट बैठ रहा है। अगर दिया होता एक एक तीनों मिलकर करते तो 10 दिन के अंदर कंप्लीट कर देते काम को। ठीक है, लेकिन इसने इक्वेशन बदल दी क्या, कि 2 तो आदमी कर रहे हैं भाई मेरे, कितने आदमी, 2 आदमी, और कितनी वुमेन, 8 वुमेन करेगी, तो कितने चिल्ड्रन करे कि काम है वो 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाए, 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाए। अब देखो मैन की एफिशिएंसी वही है कितनी, 3 तो 6, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है जी, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 2 तो 16, प्लस में चिल्ड्रन की अपने को निकालनी है, और कितने दिन काम करेंगे 2 दिन, तो कितने यूनिट काम हो जाएगा 60 यूनिट, 12 प्लस में 32 प्लस में सी इज इक्वल में 60, तो वही 4 और 4 44, सी की वैल्यू आ गई 60 माइनस 44, 2c की वैल्यू आ गई 60 माइनस 44, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, 60 माइनस 44 16, और 16 में से 2 8। इस इक्वेशन से मेथड से कर लो, चाहिए ये भी छोटा सा मेथड है, 2 तरीका आपके दिमाग में, उस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, नोट करिएगा इस चीज को। इसमें आप एक तरीका ये भी लगा सकते हो, देखो इसके अंदर है ना, आप एक तरीका ये भी कर सकते हो कि 2 आदमी बराबर 6 बच्चे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितने आदमियों का जिक्र कर रखा था स्टार्टिंग में, 2 आदमी, तो 6 चिल्ड्रन काम करेंगे भाई मेरे। ठीक है, 3 वुमेन के बराबर भी 6 चिल्ड्रन है, कितने, 3 वुमेन के बराबर है 6 चिल्ड्रन, तो 1 वुमेन के बराबर हो गए जी 2 चिल्ड्रन, कितने चिल्ड्रन 2 चिल्ड्रन, और कितनी वुमेन है 8 वुमेन है, तो 8 दूनी 16 चिल्ड्रन, यानी 16 चिल्ड्रन हो गई ये, और ये x चिल्ड्रन हो गए, और मिलकर काम को 2 दिन में कर रहे हैं, कितने दिन के अंदर कर रहे हैं 2 दिन के अंदर। टोटल यूनिट कितनी 60, तो देख लो चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी है, एक है, तो 6 और 16 22, 22 दूनी 44, 44 प्लस में 2c, और इधर कितना हो जाएगा 60, वही सेम, 2c की वैल्यू कितनी है 16, c की वैल्यू कितनी है 8, यानी कि 8 चिल्ड्रन अगर साथ में काम करेंगे तो काम 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इस इक्वेशन को यहीं से भी अपन कर सकते हैं, यानी ये भी लिखने की जरूरत नहीं है अपने को, ये भी मत लिखो आप डायरेक्ट ये यहीं से कि 2 आदमियों के बराबर ये है, 3 औरतों के बराबर ये है, तो चिल्ड्रन में चेंज कर लो, सभी को चिल्ड्रन में चेंज करके सी की वैल्यू निकाल सकते हो। ये भी तरीका नोट कर लो, 3 तरीके से कर सकते हो, जो मर्जी आपका जी करे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 आदमी किसी काम को 1 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, 3 आदमी है वो किसी काम को 1 दिन में पूरा कर सकते हैं, 3 men in 1 day।
आगे क्या दे रखा है, 8 औरत उसी काम को 3/4 दिन में पूरा कर सकती है। 8 औरत उसी काम को कितने दिन में, 3/4 दिन के अंदर। अब क्या दे रखा है, 18 बच्चे उसी काम को 1/2 दिन में पूरा कर सकते हैं। 18 चिल्ड्रन उसी काम को 1/2 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखो पहले इसको इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं अपन। ये जाएगा 2 पे, ये जाएगा 2 पे, तो कितना, 3 मैन इज इक्वल 6 वुमेन इज इक्वल 9 चिल्ड्रन। ठीक है भाई। अब क्या दे रखा है कि 3 औरत तथा 3 बच्चे, पहले टोटल वर्क ही फाइंड आउट कर लेते हैं तभी। 3 औरत, उसके बाद अपन क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखो मैन, वुमेन और चिल्ड्रन, 9 छिका 54, ठीक है भाई, और 9 है 27 और 6 है 18। 9 से जा रहा है कितने पे, 6 पे, 9 से जा रहा है कितने पे, 3 पे, और 9 से जा रहा है कितने पे, 2 पे। ये इनकी आ गई एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता, कि एक आदमी 6 यूनिट काम करता है, एक औरत 3 यूनिट काम करती है, एक चिल्ड्रन 2 यूनिट काम करता है। अब देखो अब अपन निकाल लेते हैं क्या, टोटल वर्क। अगर मैन के अकॉर्डिंग निकालें तो 3 मैन इंटू में 1 दिन, तो एक मैन कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, 6 की 6 18, 18 इंटू में 1 18 टोटल यूनिट चाहिए। इसके लिए निकाल लो, यहाँ पे जब 3 आएगा तो ये कैंसिल आउट, 2 से जाएगा, 2 इंटू में 3, 6 है 18। अगर यहाँ पे सी की वैल्यू एफिशिएंसी कितनी है 2, तो इंटू में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट 18, यानी टोटल वर्क अपना कितना आ गया 18। अब क्या कह रहा है, 3 बच्चे और 3 औरत, 3 तो वुमेन और 3 ही चिल्ड्रन एक दिन तक काम करते हैं, तो काम पूरा करने के लिए कितने आदमी की कितने दिनों के लिए काम पर लगाई जाए। यानी इन्होंने काम किया है जी 1 दिन, कितने दिन काम किया इन्होंने, 1 दिन काम किया है। वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 3 गुणा में 3, और बच्चे की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 3 गुणा में 2 इंटू में 1। तो इन्होंने कर दिया जी, इन्होंने कितना कर दिया, 9 और 6 15 यूनिट वर्क टोटल कंप्लीट हो गया है। 15 यूनिट कंप्लीट हो गया, तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया अपने पास, रिमेनिंग वर्क रह गया जी 18 में से 15 गए, कितना यूनिट, 3 यूनिट रिमेनिंग रह गया। कितना यूनिट, 3 यूनिट रिमेनिंग रह गया। अब अगर रहता जी 6 यूनिट, तो अपने को पता होता एक आदमी को तो लगाते, आदमी तो एक ही लगेगा। अब अपन ये तो नहीं कह सकते कि 3 यूनिट काम रहा है जी, आधे आदमी को लगा दो 1 दिन के लिए काम हो जाएगा, ये तो नहीं कह सकते ना। अपन क्या कहेंगे कि एक आदमी को लगाओ, आधे दिन के लिए काम हो जाएगा। ठीक है, तो 3 यूनिट है, एक मैन को अगर हमने लगाया तो 3 यूनिट रिमेनिंग वर्क है, और 6 एफिशिएंसी से वो करता है, तो 1/2 दिन के अंदर। और यही तो पूछा है कि कितने आदमी लगाए जाएं, एक आदमी लगाया जाएगा, कितने दिन के लिए, आधे दिन के लिए, तो काम है वो क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई मेरे, अगर यहाँ रिमेनिंग वर्क रहता, जैसे मान लो रह जाता 18, ठीक है, कितना रह जाता 18, तो अपन कंडीशन चेंज कर सकते थे क्या, कि अगर यहाँ 18 रिमेनिंग वर्क रहता तो अपन कहते भाई 3 आदमी लगा लो 1 दिन के लिए, या एक आदमी को लगाओ 3 दिन के लिए, काम कंप्लीट आपका हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अब आते हैं अपने जो टाइप अपनी बीच में छोड़ी थी कि इसके बाद वो करेंगे। ठीक है भाई, टाइप 9 है, बेस्ड ऑन अजम्पशन कंडीशन। ठीक है, मार्कर भी चेंज कर लेते हैं। टाइप का पहला और अपना क्लास का 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 व्यक्तियों का दल 40 दिन में एक कार्य समाप्त करता है। 35 दिनों बाद 100 और व्यक्ति नियुक्त किए गए तथा कार्य समय से 1 दिन पूर्व ही कर लिया गया। यदि अतिरिक्त व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होती तो कार्य पूरा करने में कितने दिनों की देरी होती। देखो भाई, इन्होंने क्या दे रखा है कि 100 आदमी 40 दिन के लिए एक कार्य को समाप्त कर सकता है। ठीक है, 35 दिन बाद है ना, इन्होंने 100 आदमियों की नियुक्ति और की। उन्हें लगा कि काम अपना पूरा नहीं हो रहा, और काम है ना जो 40 दिन में पूरा होना था उससे 1 दिन पहले ही खत्म
कर लिया गया। तो काम हो कितने दिन हुआ है टोटल 39 डेज। 39 डेज में से कितने दिन इन्होंने काम कर लिया, पहले 35 दिन काम कर लिया। तो 200 व्यक्ति है, 200 व्यक्ति, यानी 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और ऐड हुए, 100 पहले के थे। 200 व्यक्ति कितने दिन काम किया, 4 दिन काम किया। इतना ही काम रहा हुआ था कि 200 व्यक्ति 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसने क्या कहा है कि अगर अतिरिक्त आदमियों की नियुक्ति नहीं करते, यानी वो कि वो 100 आदमी रखते, तो काम कितने दिन देरी से होता, कितने दिन में होता। यानी 35 दिन बाद काम संभाला कि काम कम हुआ है, उन्होंने क्या किया, 100 आदमी और एड ऑन कर दिए कि भाई काम टाइम पे हो जाए, टाइम से पहले हो जाए तो बढ़िया, टाइम के बाद नहीं होना चाहिए, पहले या टाइम पे हो जाए। तो काम है वो टाइम से 1 दिन पहले ही हो गया, यानी 39 डेज में ही हो गया। 35 दिन किसने काम किया, 100 आदमियों ने काम किया। अब काम इतना बचा है कि 200 आदमी 4 दिन में कर सकते हैं उस काम को, ठीक है। तो ये कह रहा है अगर आदमी को ना बढ़ाया जाए, आदमी वही रखे जाए, तो काम कितने दिन में होता। तो 100 आदमी कितने दिन, यही से कैंसिल आउट, 2 4 दूनी 8, एच की वैल्यू आ गई कितनी, 8 दिन के अंदर जो काम है वो कंप्लीट होता। कितने दिन के अंदर कंप्लीट होता भाई मेरे, 8 दिन के अंदर। 8 दिन के अंदर होता तो 35 दिन तो पहले हुआ था, 100 आदमी 35 दिन के बाद ही तो आए थे, और 8 दिन ये होते, टोटल कितने डेज हो जाते जी, 43 डेज। यानी 43 दिन 100 आदमी काम करते ना, तब जाके वो काम पूरा कर होता, ठीक है। 43 दिन काम पूरा होता। लेकिन अपना कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का था भाई मेरे, 40 दिन। कितने दिन का था, 40 दिन का। तो कितने दिन एक्स्ट्रा लगते, 3 डेज एक्स्ट्रा, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक भवन निर्माता किसी फार्म हाउस को 20 दिन में बनाने को ठेका लेता है, यानी 20 दिन में कहता है कि हम 20 दिन के अंदर ये आपका भवन है वो तैयार कर देंगे, ठीक है भाई। वह 40 मजदूरों को लगाकर कार्य शुरू करता है और 10 दिनों बाद वह 20 और मजदूरों को कार्य पर लगाकर निर्माण कार्य समय अनुसार पूरा करता है। यदि अतिरिक्त मजदूर न लगाए तो कार्य कितने दिन अधिक दिनों में समाप्त होगा। यानी कि 20 दिन का ठेका लिया उसने लगाए 40 मजदूर, 40 मजदूरों को उसने 10 दिन काम करवाया, काम पता चल गया कि काम उन्होंने किया जी धीरे, उसने 10 मजदूर और कितने मजदूर, 20 और मजदूर लेके आ गया, तो 60 मजदूरों ने काम किया है भाई मेरे, और काम हुआ है ऑन टाइम, ना तो 1 दिन पहले हुआ ना 2 दिन बाद, ऑन टाइम काम हुआ है। तो 10 दिन तो हो गया, उसने टेंडर कितने दिन का लिया था, 20 दिन का, तो रिमेनिंग कितना रह गया जी, 10 दिन। अब क्या कर रहा है कि अगर अतिरिक्त मजदूर न लगाए होते, यानी कि वही 40 के 40 मजदूर अगर काम करते, तो कितने दिन के अंदर है वो कार्य समाप्त होता। तो भाई 0 से 0 कैंसिल, ये जाएगा 2 पे, ये जाएगा कितने पे, 3 पे, ये 2 से जाएगा कितने पे, 5 पे। टोटल दिन हो गए जी कितने, 15। कितने दिन हो गए, 15। अब देखो 15 दिन काम करते, कितने दिन काम करते, 15 दिन। अगर वही मजदूर एक्स्ट्रा ना करता तो काम कितने दिन चलता अपना, 15 दिन, क्योंकि उसने मजदूर बढ़ा दिए कि वो 15 दिन में ना वो काम ऑन टाइम हो जाए। तो कितने मजदूर बढ़ाए थे उसने, 20 मजदूर बढ़ाए थे। तो 10 दिन तो जो पहले था हुआ था, यानी बिफोर कितने दिन पहले, 10 दिन पहले हुआ था, और आफ्टर में कितने दिन हुआ जी, 15 दिन। तो टोटल कितने हो गए, 25 दिन। कितने दिन हो गए, 25 दिन, ये बिफोर ये आफ्टर, ठीक है। 25 दिन काम हुआ। कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का था भाई मेरे, 20 दिन का, तो कितने दिन एक्स्ट्रा लगते उसे 5 दिन एक्स्ट्रा लगते। नोट कर लीजिए इस चीज को। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक ठेकेदार ने एक नहर की खुदाई करने हेतु 15 व्यक्तियों को काम पर लगाया, ठीक है भाई, जो प्रतिदिन 6 घंटे काम करके पूरे काम को 28 दिन में समाप्त करेंगे। अगर भाई साहब 15 व्यक्ति, कितने व्यक्ति भाई मेरे, 15 व्यक्ति अगर 28 दिन काम करते हैं और 6 घंटे प्रतिदिन, 15 व्यक्ति हैं और
6 घंटे प्रतिदिन अगर 28 दिन काम करते तो क्या होता, काम पूरा हो जाता। अब आगे पढ़ो, इक्वेशन क्या दे रखी है कि अगर 10 दिन बाद 12 दिन काम को रोकना पड़ा क्योंकि एक दुर्घटना की वजह से 4 व्यक्ति अयोग्य हो गए, यानी काम करने योग्य नहीं बचे, उसके बाद वह प्रतिदिन काम करने की अवधि 9 घंटे किया जाता है। अब देखो भाई मेरे, अगर 10 दिन के बाद हुआ ये हादसा, कोई हादसा हो गया, हादसा हुआ तो 10 दिन के बाद हुआ तो कितने दिन रिमेनिंग रह गए अपने पास, 18। अगर 15 आदमी 18 दिन 6 घंटे प्रतिदिन काम करते, हादसा ना होता, हादसा अगर ना होता तो 15 व्यक्ति 18 दिन प्रतिदिन काम करते, कितने दिन, 18 दिन, और 6 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से कार्य करते तो काम कंप्लीट हो जाता। लेकिन हुआ क्या भाई, 28 दिन थे, उसमें से 10 दिन तो काम हुआ, फिर हो गया भाई साहब, दिन बच गए कितने, 18, फिर बच गया भाई साहब, हो गया इनका क्या, एक्सीडेंट। क्या हो गया, एक्सीडेंट, हादसा हुआ ऐसा कुछ कि जिसके कारण उन्हें 12 दिन तक काम रोकना पड़ा। कितने दिन तक काम रोकना पड़ा, 12 दिन तक, 12 दिन तक रोका। अब क्या कह रहा है कि प्रतिदिन काम करने की अवधि 9 घंटे कर दी, अवधि कितनी कर दी, 9 घंटे कर दी, ठीक है। और क्या कह रहा है कि काम पर लगाए जाएं, कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाए जाएं कि काम समय पर पूरा हो जाए, यानी कि काम को तो करना है ऑन टाइम पूरा, ठीक है, ऑन टाइम पूरा करना है। तो दिन अपने पास बचे कितने हैं भाई मेरे, 6 बचे, 6, और कितने आदमी को अपने को लगाना है। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो एक बार देखो कि भाई 15 व्यक्ति अगर 18 दिन 6 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से काम करते तो कार्य अपना कंप्लीट हो जाता। लेकिन क्या हुआ, 10वें दिन पर जाके एक हादसा हो गया, हादसा होने के कारण 4 व्यक्ति हैं वो अयोग्य हो गए, 4 व्यक्ति क्या हो गए, अयोग्य व्यक्ति हो गए। अयोग्य होने के कारण बहुत बड़ा हादसा हुआ तो अपने को 12 दिन क्या रखनी पड़ी, छुट्टी रखनी पड़ी, कार्य से क्या रखनी पड़ी भाई मेरे, छुट्टी रखनी पड़ी, छुट्टी रखनी पड़ी। अब छुट्टी रखनी पड़ी तो अपने पास दिन बचे कितने, 6 दिन 9 घंटे के हिसाब से कितने आदमी काम करेंगे कि काम समय पर पूरा हो जाए। अब देखो, इसने लिया था ठेका कि 28 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, आपसे किसी ने ठेका लिया 28 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाए। अब वो चाहे 28वें दिन पूरा करके दे अपने को, चाहे वो एक दिन काम करे एक दिन ना करे, एक दिन काम करे एक दिन ना करे, चाहे वो 5 दिन की छुट्टी मारे फिर 2 दिन काम करे, 5 दिन की, कैसे भी करे अपने को नहीं पता। अपने बोल दिया 28 दिन में हमें काम कंप्लीट चाहिए, भाई तू चाहे जिस हिसाब से कर, चाहे तू पहले दिन आ गया उसके बाद चाहे तू 28वें दिन आ, हमें तो काम कंप्लीट करके देके जा, हमें कोई लेना देना नहीं है। तू आज आ गया, कल मत आ, परसों आ जा, तेरे जो मन में आए, जिस तरीके से आए, जो तेरा मन करे ना, उस हिसाब से तू अपना काम मेरे को 28 दिन में कंप्लीट कर दे। तो 28 दिन में उनका जो लिखा हुआ बॉन्ड बना था वो बॉन्ड बनाया 28 दिन का। 28 दिन में से 10 दिन तो इन्होंने काम किया, फिर 4 हादसे के कारण 4 क्या हुए, अयोग्य हो गए। अयोग्य होने के कारण 12 दिन इन्होंने रख ली जी छुट्टी, 12 दिन वो वेस्ट गए ऑटोमेटिक, दिन बचे अपने पास 6 दिन 9 घंटे काम करवा के कितने व्यक्तियों से काम करवाए कि काम है वो समय पर पूरा हो जाए। काम रिमेनिंग रहा हुआ कितना है जी, 15। अगर व्यक्ति 18 दिन 6 घंटे से काम करे तो ये रिमेनिंग वर्क रहा हुआ है, तो देखो 6 से जाएगा 6 और ये जाएगा कितने पे, 2 पे, तो कितना हो गया, 15 दूनी 30, यानी कि 30 आदमी काम करे तो ये क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, हमने क्वेश्चन कर रखे हैं उस हिसाब से अपन क्या करेंगे भाई, ये लो 15 और ये लो 15 की 15 आदमी एक्स्ट्रा जोड़ने होते तो 15 आदमी एक्स्ट्रा लेके आता तो काम कंप्लीट हो जाता। लेकिन ये है गलत, ये क्या है अपना, ये क्या है, गलत। गलत कैसे है, अब देखो कि भाई आदमी एक्स्ट्रा की बात हो रही है, मानो बात हो रही है या नहीं हो रही, एक्स्ट्रा की बात हो रही है। स्टार्टिंग में अपने पास बंदे कितने थे भाई मेरे, 15 बंदे थे। कितने बंदे थे, 15 बंदे थे। 15 बंदे थे तो उसमें से उनके 4 जो व्यक्ति थे, 4 जो व्यक्ति थे वो क्या हो गए थे, अयोग्य हो गए थे या नहीं हो गए थे, अयोग्य हो गए थे। अयोग्य होने के बाद रिमेनिंग बच्चे कितने रह गए थे, 11 मजदूर तो अपने पुराने वाले ही थे। नए कितने लेके आए, 19 मजदूर तो नए लेके आए हैं। तो 29 मैन अगर अधिक लाता ना, सॉरी 19 मैन अधिक लाने पर वो कार्य ऑन टाइम कंप्लीट हो जाती है आज की क्लास में। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।